नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम समझेंगे, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ एडवोकेट चापलूसी करके या कमीशन देके मुकदमों को अपनी तरफ खींचते हैं। मगर कुछ एडवोकेट जो ये चाहते हैं कि वो चापलूसी भी नहीं कर सकते, किसी की गुलामी नहीं कर सकते और ना ही किसी को कमीशन दे सकते हैं। तो क्या वो 2025 में या उसके बाद आने वाले सालों में अच्छे वकील बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? नए एडवोकेट के दिमाग में कई बार ये बात बिठा दी गई है कि आप पुलिस वालों की चमचागिरी नहीं करोगे तो आपके पास वो काम नहीं आएगा। और कुछ एडवोकेट जिनको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, वो भी यही बोलते हैं कि सारा काम थाने से इनके पास जा रहा है, तो फिर वो भी उसी राह में लग जाते हैं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एडवोकेट को गलत राह में जाने से रोकने का वीडियो है। देखो, कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो थाने में जाते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं। पुलिस वाले का बर्थडे हो गया, पुलिस वाले की बेटी का बर्थडे हो गया, बेटे का बर्थडे हो गया या कोई और फंक्शन हो गया, तो वहां जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और फिर फोटो को स्टेटस पे डालते हैं या फिर फेसबुक पे डालते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आप आपके पिताजी के साथ आपके फोटो स्टेटस पे नहीं डालते हो और आपकी माता पिता या आपके भाई का स्टेटस पे फोटो डालना है, फेसबुक डालने में आपको जोर आता है, तो आप जिस पुलिस वाले को डाल रहे हो, क्या पुलिस वाला नहीं समझ रहा? वो सब समझ रहा है कि ये चापलूस आदमी है, मगर वो देखता है कि अपने में नौकर मिला और उसकी निगाह में आपकी कोई इज्जत भी नहीं रहती। ये बात सही है, भले वो आपके सामने कुछ नहीं कहता हो। तो जो चापलूसी करना चाहते हैं वो चापलूसी करें, जो कमीशन देके मुकदमा लाना चाहते हैं, कमीशन दे दिया, किसी गांव का कोई मोतबीर है, सरपंच है ना, कोई वार्ड पंच है या ऐसा कोई दलाल जो काम लाता है, उसके पास जाके चापलूसी करे हो। कई लोग तो फोटोकॉपी वाले के पास भी जाके चापलूसी करें, यार कोई काम हो तो भेजना, टाइप वाले के पास जाके हाथाजोड़ी करें, स्टाम्प भेजने वाले के पास हाथाजोड़ी करें, कोर्ट के बाबू और चपरासी तक के हाथाजोड़ी एडवोकेट कर रहे हैं। उनको एडवोकेट कहना एक तरह से अपने आप में मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है। मैं उनको एडवोकेट कैसे कहूं? एडवोकेट कहने के लायक ही नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जिनको जो लगता है कि उनके पास इस प्रकार से काम आएगा वैसे ही करें, मगर जिनको लगता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचेंगे, हम किसी को कमीशन नहीं देंगे, हम किसी की हाथाजोड़ी नहीं करेंगे, क्या वो वकालत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या बढ़ पाएंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। अक्सर अपन जिस बात सबसे पहले अपन किसी भी बात की गहराई को सोचते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है ना? ए नाम का एडवोकेट, उसके पास कुछ भी काम नहीं आ रहा है, हो ठीक है, और मान लो किसी पुलिस वाले ने उसको कोई काम दे दिया, तो उसको लगता है कि काम मुझे पुलिस वालों से ही मिलेगा, या किसी दलाल से उसने काम ले लिया, या हो सकता है नाम के एडवोकेट के गुरुजी भी ऐसे करते हो, उससे वो सीखा हो और फिर दलालों को कमीशन देके वो पैसा खुद भी ले रहा है और दूसरों को भी दे रहा है, छोटे मोटे काम करो। तो ये आदमी उसका ज्यादातर समय थाने में, दलालों पे या कोर्ट के गेट पे खड़े रह के तेरे क्या काम है, इसमें ही लगा रहता है। ये कानून नहीं पढ़ पाते और फिर इनकी मजबूरी हो जाती है वही करने की। मगर आपका तो जीवन अभी शुरू हो रहा है, आप थाने में 4-5 घंटे खराब कर रहे हो, किसी पुलिस वाले के साथ खड़े कर रहे हो, या कोई दलाल है उसके लाके, ऐसे पागल भी हैं जो उनके सिगरेट जला रहे हैं, उनके चेयर लाके दे रहे हैं, उनके पानी का लोटा लाके दे रहे हैं। अब आप एडवोकेट बने हो, वकालत करने का मतलब यही है कि किसी की गुलामी नहीं करना, और जब आप इसी राह में जाते हो तो फिर तो आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए थी गुलामी वाली, है ना? मगर वो मानेंगे नहीं और उनको मैं मनाना भी नहीं चाहता, जो कर रहे हैं वो करें। मगर जिनको लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ काम ऐसे हैं जिनमें पुलिस वालों की आपको कोई जरूरत नहीं। जैसे किसी चेक के मामले में परिवाद करना, अभियुक्त की तरफ से हो सकता है कि पुलिस वाले काम दिला दे, परिवाद में कुछ काम नहीं चाहिए। सिविल मामले और रेवेन्यू मामले, जो एडवोकेट मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि मैं पुलिस वालों के कोई विरोधी बात नहीं करूं। आप भी व्यवहार रखें, अच्छी मित्रता भी रख सकते हैं, ठीक है, बोले बात करें, जरूरत पड़े थाने में भी जाए, मगर गुलामी नहीं करें। गुलामी करने से आपका समय खराब होगा और काम आप सीख भी नहीं पाओगे, और जो सीखा है वो उसी स्तर पे चलेगा। बाकी जो आपके पास रेवेन्यू का आपको लगातार कानून पढ़ रहे हो, लगातार आप रूलिंग पढ़ रहे हो, वो आपको आगे बढ़ेगी। जब मैं अपनी वकालत की शुरुआत में था, तो मैंने भी, मेरा जो एक साथी है जिन्होंने मेरे साथ एलएलबी की थी, 3 साल के बाद मेरी स्थिति तो अच्छी क्या बुरी थी, वो एक नई कार ले आया था, क्योंकि उसमें उसके कोई मिलने वाले पुलिस में थे यार, नए मुकदमा क्लेम लाना, नहीं ये लाना वो लाना, जमानत के बाहर की जो गाड़ियां आती, गाड़ियां छुड़ाना, नहीं उसमें करने लगे, ठीक है ना। और उससे वो हो सकता है उस
50,000 मंथली कमाने लग गया हो, तभी ले आया होगा कार, कितना कमाता। तो मुझे आज लगता है कि जहां पर वो आज से 15 साल पहले था, आज भी वो वही है। वो हो सकता है उस समय मैं 1 रुपया भी नहीं कमा सकता हूं, पर अभी इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी कि अगर आपने गुलामी करके जो काम लाना शुरू किया, तो आपकी जो गुलामी करके काम ला रहे हो वहीं की वहीं स्थिति रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, तो मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि वकालत में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी भी काम व्यक्ति की गुलामी करना, किसी की चापलूसी करना या किसी को कमीशन देना, ऐसा कभी नहीं करें। इसका मैं एक तो अब उदाहरण बताता हूँ। कमीशन वाले के में क्या दिक्कत होती है बताऊं? जब मैं अपनी बात करता हूं, आपने मेरा संघर्ष वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें बताया होगा मेरा पासपोर्ट वाला। जब मैं पासपोर्ट का शुरू में काम करता था, तब मैं किसी भी व्यक्ति जो पासपोर्ट बनाने वाला था उससे 1,000 रुपए लेता है ना, उसमें से मेरे समझ लो 200-300 रुपए खत्म हो जाते हैं, करीब 700 रुपए मुझे मिल जाते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जो दलाली वाली बात कर रहा हूं, जिनको बोला कि आप पासपोर्ट के व्यक्ति को भेजोगे तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब मेरे पास कोई भी एक व्यक्ति पासपोर्ट से आया तो 5 दलाल फोन कर देते कि मैंने भेजा, वही कहता मैंने भेजा, वही जो पासपोर्ट बनाना था वो सबसे पूछता कि मैं वहां गया, सब फोन कर देते मैंने भेजा। अब इन सबको दो तो 500 रुपए इधर ही चले गए। तो यानी कि फिर मैं खुद फंस गया था यार, मैंने उनको कह दिया, और अगर नहीं दो तो सब नाराज, यानी कि आप बैल मुझे मारने वाली बात होगी। इसी तरह अगर आप किसी से दलाली पैसा लेकर काम आपने शुरू किया है, तो फिर आपके कई सारे लोग हो जाएंगे, उसको तो मैंने भेजा, बंटवारे के मुकदमे लिए, उसको चेक के मैंने भेजा, फिर आप किसको दोगे? नहीं दोगे तो नाराज होंगे, और नाराज इस कदर होंगे कि वो लाइफ में कभी काम नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही उनको शुरू ही नहीं करो। फिर मैंने बीच में बोल दिया था मैं किसी को नहीं देता हूं, सबको फोन करके मैसेज कर दिया था पासपोर्ट वाला काम मैंने बंद कर दिया है, मैं अब किसी को कमीशन नहीं देता हूं। तब जाके बड़ी मुश्किल से 2-3 साल बाद ये काम निपटा है ना। तो आपने अगर किसी को कमीशन देना शुरू किया है, तो बाद में आप ऐसे फंसोगे कि उससे निकल ही नहीं पाओगे। तो और लीगली और कानूनी किसी को कमीशन देके मुकदमा प्राप्त लेना अपने एथिक्स के विरोध में, अगर इसका बार काउंसिल को पता चलता है तो आपकी सनद भी जा सकती है ना। ये भी आप ध्यान में रखें। फिर ये देखा गया है कि अगर आप आपके आत्मसम्मान को खोकर काम प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि हमारे पास तो सर काम नहीं आएगा, और जो कर रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है और वो हम बैठे हुए। तो मैं आपको यही कहता हूं कि आप आपके लक्ष्य पर लगे रहें। मैंने इस चैनल पे जो वीडियो डालता हूं मैं, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी वकील को सफल होने के 4 मैंने आधार बताए थे। एक तो कानून, कोर्ट का काम, जो ग्राहक आया उसको संतुष्ट, और नया काम कैसे प्राप्त करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चापलूसी करें, इससे तो अच्छा है कि चैनल की मेंबरशिप लेके नया काम कैसे है उसे प्राप्त करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी, किसी की चापलूसी और किसी की गुलामी करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो विद्या बताई गई है उससे रेगुलर काम आता रहेगा, और मेरे पास आ रहा है, और मैंने बहुत ही समय के साथ धीरे धीरे इसको सीखा है, जो मैं आपको सीधा ही आपके समक्ष मैंने पेश किया है वीडियो बना के। तो आप इस चीज को अपना सकते हो। नए काम कैसे आते हैं, नए काम कैसे लाना, अनजान लोगों से कैसे काम लाना, कोर्ट में से कैसे काम लाना है, सब तरह का। मगर कहीं पर भी मैंने नहीं बोला कि चापलूसी करो, कहीं पर भी मैंने नहीं बोला कि आप कमीशन दो, और मैं इसके सख्त विरोध में हूं। तो आप आपके लक्ष्य पर रहते रहे, इन चारों चीजों पर लगातार काम करें। सिर्फ 2 से 3 साल बाद आपके पास इतना काम आएगा कि आपको काम चूज करना पड़ेगा और अच्छा काम लेना पड़ेगा, बाकी आपको मना करना पड़ेगा कि मुझे काम पसंद नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस से सेटिंग बिठाता है या किसी दलाल के थ्रू काम लेता है, तो आप उस राह में नहीं जाए। ये नहीं तो अपना आत्मसम्मान भी खो देंगे, उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, और आपकी बुरी से बुरी स्थिति धीरे धीरे होती जाएगी। अब जो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर देखा गया है कि लोग मजबूरी में शुरू करते हैं एडवोकेट, उनको एडवोकेट कहना ही बेकार है, फिर भी मैं कहता हूं कि जो मजबूरी में शुरू करते हैं, मगर बाद में यह भी देखा गया कुछ सक्षम हो गए, वो भी करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सर, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अब गुलामी छोड़ दीजिए, और अब किताब को उठा लीजिए सुबह 4 बजे उठ के कि सर अब मैं बुक पढ़ के ही काम करूंगा, और उसी से आप सम्मान भी पाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो नए एडवोकेट जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो पुलिस के थ्रू काम आता है, दलालों के थ्रू काम आता है, वो एकदम
गलत है। क्या है? और जो इस प्रकार का काम करते हैं वो 1 रुपया ही कमा रहे हैं और बाद में 5-10 साल बाद भी 1 रुपया ही कमाएंगे। आप अभी 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, मगर आने वाले साल में आप उसका 100 गुना से भी ज्यादा कमाओगे। यानी जितना आपका बढ़ता जाएगा और यहाँ बढ़ेगा नहीं, और यहाँ आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, दलाल लोग कहने लग जाएंगे, आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। जनरली देखना आप प्रैक्टिकली मैं कभी थाने में जाता हूँ तो कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे होते हैं एडवोकेट, मुझे उनको देखकर पहले गुस्सा आता था, मुझे उनको देखकर उन पर तरस आता है कि यार ये लर्नेड एडवोकेट हैं जो किसी क्लाइंट से बैठकर बात कर रहे हैं, पुलिस वाले से चमचागिरी कर रहे हैं, है ना, या फिर उनको कह रहे हैं आप मुझे काम दो, क्लाइंट उनको दे रहा है, नहीं नहीं बाद में बात करते हैं, वकील साहब हमारे दूसरे वकील है। ऐसी खराब स्थिति क्यों लाते हो? सिर्फ इसलिए कि सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो। आप बुक पढ़ना शुरू कर दी, क्या आपको हिंदी पढ़ना नहीं आती? क्या आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती? इंग्लिश नहीं पढ़ना आती हिंदी में, हिंदी नहीं पढ़ाते इंग्लिश में, आप किताब खोल के पढ़िए। ऐसी स्थिति तो खराब नहीं है कि आप वहां धक्के खाओ। तो ऐसी स्थिति से निकलिए और बेहतर वकील बनिए। बेहतर वकील बनने के लिए शुरू में हो सकता है इनके पास कुछ काम आ जाए 2-5-10 हजार का, मगर लगातार ये नहीं चल पाएंगे। और साथ में जो मैंने मेंबरशिप में जो वीडियो बनाई उसमें वो सारे तरीके बताए कि काम ज्यादा से ज्यादा आप खींच सकते हो। तो आपके दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो कि मुझे इस प्रकार से काम लेना है। 2-3 साल आप लगातार पढ़ो, लगातार जो मैंने 4 तरीके बताए उन पर लगातार आप काम करो, नए क्लाइंट की आपकी लाइन लगेगी। मैंने कुछ तरीके ऐसे ही बता रखे हैं कि पब्लिक से कैसे कॉन्टेक्ट रहे, डायरेक्ट पब्लिक कैसे आपके पास आएगी, पब्लिक को आपके पास लाने से कैसे आपको लाया जाता है, यानी कि उस पब्लिक यानी उस व्यक्ति को पता भी नहीं चले कि आप उसका काम खींच रहे हो और उसका काम आपके पास आ जाए। सारे तरीके मैंने मेंबरशिप में भी बता रखे हैं, तो आप उस मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। साथ में अगर आपकी कोर्ट में या आपके यहाँ पर कोई ऐसा एडवोकेट है जिस प्रकार की दलाली करता है, इस प्रकार काम करता है, तो आप उसको वीडियो नहीं डालें, ग्रुप में वीडियो डालें, उसके पास भी पहुंचेगा। और हो सकता है उसकी आत्मा अंदर से वैसे जागने वाली है नहीं, कहीं उसकी जग गई 100 में से 1 की भी, तो भी ये वीडियो बनाना मेरे सफल हो जाएगा। साथ में उन सारे एडवोकेट से मैं क्षमा भी चाहूंगा कि मुझे कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, मगर क्या करें, जब अंदर से आत्मा हिल जाती है, किसी एडवोकेट को गुलामी करता देखना एक एडवोकेट के लिए बहुत ही मुश्किल और दर्द भरा होता है, क्योंकि उसके गुलामी और क्लाइंट उसको कुछ कह रहे हैं तो उसके आत्मसम्मान के साथ मैं अपना आत्मसम्मान भी जुड़ा हुआ देखता हूं कि कोई एडवोकेट को धक्का दे, या कोई एडवोकेट को बोले वकील साहब मुझे आपसे काम नहीं कराना, या कोई पुलिस वाला एडवोकेट को बोले कि वकील साहब पानी भर के लिए, वकील साहब सिगरेट लिए, वो ला के देता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें, अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। आप योग्य हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है, आप योग्य हैं, लगातार आप आपके क्षेत्र में काम करें। आपको आगे कैसे बढ़ना है इस पर ध्यान देवे, निश्चित रूप से आप सफल वकील बनेंगे। गलत राह बिल्कुल ना चुने। अगर आप गलत राह पर जा रहे हो तो आप अब भी से और आज से ही बंद कर देवे। धन्यवाद।